प्रश्न 6 का पार्ट ए, इसमें हमें दिया है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। ओके, तो कम से कम भुजाओं की संख्या जो एक समबहुभुज का निर्माण करती है वो होती है 3। इस प्रकार यह एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करती है। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, इसका मतलब है कि तीनों ही भुजाएं एक दूसरे की बराबर हैं। क्या कहा है इन्होंने, इस प्रकार यह एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर। ओके, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण का माप, इसके लिए सूत्र है 180/3। 3 इसलिए क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो अंतःकोण का माप निकालने के लिए 180 में भुजाओं की संख्या जो यहाँ पर है 3, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है। 3 से 180 को कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिक 18 और ये आएगा 60। ओके, इस प्रकार किसी भी समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो यहाँ पर कोण जो आएगा वो 60 डिग्री का कोण आएगा। दिस इज द आंसर। पार्ट बी में हमें पूछा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ओके, तो किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतःकोण के मापों का योग 180 डिग्री है। हम जानते हैं एक समबहुभुज में कम से कम एक अंतःकोण का माप 60 डिग्री है। ये हमने पार्ट ए में प्रूव किया, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, किसी भी समबहुभुज में अधिक से अधिक एक बाह्य कोण का माप होता है 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री को। ओके, 180 में से अंतःकोण के माप को माइनस कर देंगे, जो कि अंतःकोण है यहाँ पर 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 हो जाएगा 120। ओके, तो किसी भी समबहुभुज में अधिक से अधिक एक बाह्य कोण का माप 120 डिग्री होगा। दिस इज द आंसर।